जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि के क्या फल हो सकते हैं इस बारे में जानेंगे। वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे चतुर्थ भाव क्या होता है और यह हमारे जीवन में किन चीजों को संबोधित करता है। इसके बाद हम जानेंगे जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पर विभिन्न ग्रहों की यदि दृष्टि आती है तो हम इसे किस प्रकार से फलित कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। यदि आप अपनी जन्म कुंडली अथवा ज्योतिष से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव यानी कि चौथा घर, जिसके द्वारा हम सुख का विचार करते हैं, यानी कि हमारे जीवन में कितना सुख होगा, कितना कंफर्ट होगा, इस बात का अध्ययन हम जन्म कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कोई व्यक्ति है जिसके जीवन में धन तो पर्याप्त मात्रा में है परंतु सुख नहीं है, और कई बार व्यक्ति के जीवन में सुख तो है परंतु धन कुछ कम मात्रा में है या सामान्य स्थिति में है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर हमें जन्म कुंडली के द्वारा प्राप्त हो सकता है। जन्म कुंडली में हम धन का विचार दूसरे भाव और 11वें भाव के द्वारा करते हैं और वहीं सुख का विचार चौथे भाव से करते हैं। यदि कुंडली के धन भाव मजबूत हुए तो व्यक्ति के जीवन में धन तो पर्याप्त मात्रा में होगा, वहीं उसी समय चौथा भाव कमजोर हो गया तो व्यक्ति उस धन का उपभोग नहीं कर पाएगा। वह व्यक्ति के जीवन में सुख की कुछ ना कुछ कमी हम देख सकते हैं। और कई बार यदि सुख भाव मजबूत हुआ, चतुर्थ भाव मजबूत हुआ तो व्यक्ति के जीवन में सुख तो होता है, चाहे धन थोड़ी कम मात्रा में भी हो, यह देखने में मिलता है। तो जन्म कुंडली के चौथे भाव से हम हमारे वाहन का विचार करते हैं, हमारे घर का विचार करते हैं, हमारा घर कैसा होगा, हमारे माँ के साथ में संबंध कैसे होंगे। माँ ही ऐसा पहला व्यक्ति है जो हमें सदैव ही सुख देने का प्रयास करती है। हमारे हृदय का विचार, हमारी भावनाओं का विचार, हम हमारे जन्म स्थान के आसपास रहेंगे या विदेश में जाएंगे, इन सब बातों का विचार हम चौथे भाव से करते हैं। हमारे पास भूमि होगी या नहीं, कई ऐसी बातें हैं जिनका विचार हम चतुर्थ भाव के द्वारा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इन ग्रहों की दृष्टि के क्या फल हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो कि नैसर्गिक रूप से एक अग्नि तत्व का ग्रह है और इसका कार्य ही है कि यह जहाँ कहीं भी दृष्टि देते हैं वहाँ प्रकाश पहुँचाने का प्रयास करते हैं और एक अपने आप में तेज है सूर्य के अंदर। और चतुर्थ भाव हमारी माँ का है और जब सूर्य की दृष्टि चतुर्थ भाव पर जाएगी, सूर्य यदि कुंडली के 10वें भाव में स्थित होंगे तो वह चौथे घर को देखेंगे। अब चौथे घर से हम माँ का विचार करते हैं तो कई बार सूर्य के तेज की वजह से यह देखने में मिलता है कि व्यक्ति के जीवन में माँ का स्वास्थ्य खराब रहे या माँ के साथ में कुछ संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। कई बार एक अहंकार, ईगो का टकराव व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल सकता है। हालांकि सूर्य 10वें भाव में दिग्बली होता है, इसलिए निश्चित रूप से व्यक्ति को जीवन में सुख अवश्य ही प्राप्त होता है, चाहे व्यक्ति सरकार से में हो या राजनीति में हो। यहाँ पर व्यक्ति प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है और व्यक्ति यदि सरकार राजनीति में नहीं भी है तो जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहा होता है वहां पर एक उच्च पद पर अवश्य पहुंचता है। यहाँ पर सूर्य दिग्बली होने की वजह से व्यक्ति के मन में एक लालसा होती है कि वह कहीं ना कहीं एक अथॉरिटी लेवल पर पहुंचे। यदि सूर्य अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति निश्चित रूप से पहुंचता भी है। और जब सूर्य चतुर्थ भाव को देखता है तो चतुर्थ भाव हमारे घर को भी दिखाता है, यानी हमारे घर का वातावरण कैसा होगा। तो कई बार सूर्य की दृष्टि से यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति के घर में कुछ कलेश, ईगो, अहंकार, टकराव का वातावरण देखने को मिले। और यह जनरली देखा जाता है कि 22वें वर्ष तक व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं सुख की हानि होती है। सुख संबंधी चीजें हैं जैसे कि भूमि, वाहन इत्यादि चीजों के सुख व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, परंतु 22 वर्ष की आयु के बाद धीरे धीरे समय के साथ में व्यक्ति को यह सब चीजें प्राप्त होने लगती हैं। अब अगले ग्रह की बात करें, यदि चंद्रमा कुंडली के चौथे भाव पर दृष्टि दे तो क्या प्रभाव हो सकते हैं। इसके लिए चंद्रमा कुंडली के 10वें भाव में स्थित होना चाहिए। चंद्रमा नैसर्गिक रूप से हमारी माँ को प्रदर्शित करता है, हमारी भावनाओं को दिखाता है। एक सौम्य ग्रह, शुभ ग्रह चंद्रमा को माना जाता है। चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव पर आना शुभ मानी जाती है। व्यक्ति को निश्चित ही अपनी माँ का पूर्ण सुख प्राप्त होता है। व्यक्ति मातृभक्त होता है और माता की सेवा करने की हमें सदैव इच्छुक होता है। और व्यक्ति के पास में यह देखने को मिलता है कि कृषि योग्य भूमि कई मात्रा में अधिक होती है, या कह सकते हैं व्यक्ति कृषि योग्य भूमि से लाभ भी कमाता है, यह देखने में अवश्य मिलता है। यदि आपकी कुंडली में 10वें भाव में चंद्रमा है और बली अवस्था में है तो आपको जरूर ही कृषि से जुड़ा हुआ कार्य करना चाहिए, इसमें आपको लाभ मिलता है। व्यक्ति अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है, धीरे धीरे करके एकदम से सडनली चीजें व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, यह अवश्य देखने को मिलता है। और व्यक्ति के मन में एक भावना होती है कि वह समाज की सेवा करे,
एक शुभ ग्रह है, नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, और चौथा भाव हमारे हृदय को दिखाता है। तो चंद्रमा की तरह हमारा हृदय भी कोमल हो जाता है, ये देखने को मिलता है। यहाँ पर व्यक्ति को मित्रों का सहयोग मिलता है और व्यक्ति जो कोई भी कार्य करता है वह शुभ कार्य होते हैं। व्यक्ति कभी भी गलत कर्मों से धन प्राप्ति करने की इच्छा नहीं रखता है। व्यक्ति के मन में दयालुता होती है, संतोषी स्वभाव होता है, और यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति 25वें वर्ष तक कुछ न कुछ कष्ट परेशानी को भोगता है, परंतु 25 वर्ष के बाद धीरे धीरे समय निकलता है और व्यक्ति को जितनी भी कंफर्ट सुख की चीजें हैं, गाड़ी वाहन भूमि मकान, इन सब की प्राप्ति होने लगती है। अब यदि मंगल की बात करें, यदि मंगल कुंडली के चतुर्थ भाव पर दृष्टि दे तो मंगल या तो कुंडली के 10वें भाव में स्थित होना चाहिए, या नवम भाव में, या लग्न में स्थित होना चाहिए, तभी यह चतुर्थ भाव पर दृष्टि दे सकता है। यहाँ पर मंगल एक क्रूर ग्रह है, यह चतुर्थ भाव पर दृष्टि देगा तो माता के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव दे सकता है, या माँ की सेहत को लेकर के कुछ परेशानी दे सकता है, ये देखने में अवश्य आता है। मंगल भूमि का नैसर्गिक कारक है, तो व्यक्ति के पास निश्चित ही जमीन होती है। यदि वह प्रयास करे तो इन क्षेत्रों में व्यक्ति को लाभ भी हो सकता है। व्यक्ति का जो घर का वातावरण है, माहौल है, वह कहीं ना कहीं क्लेशपूर्ण होता है, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है और यह धैर्यहीनता को, क्रोधी स्वभाव को, डोमिनेटिंग को, यानी कि जो कंट्रोल करना है, ऐसी सब चीजों को दिखाता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं व्यक्ति के जो घर में वातावरण है वहां पर क्लेश, लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद, ऐसी सब चीजें चलती रहती हैं। और कई बार यदि मंगल नकारात्मक प्रभाव दे रहा है तो पेट संबंधी रोग भी व्यक्ति को होते हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि व्यक्ति को भूमि का, वाहन का, इन सब चीजों का सुख अवश्य ही प्रदान करती है। व्यक्ति दानी स्वभाव तक का भी होता है और व्यक्ति को 28 वर्ष की आयु तक इन सब चीजों के सुखों में कहीं ना कहीं बाधा हम देख सकते हैं। अब बात करें बुध की दृष्टि की। बुध जो कि एक नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, इसकी दृष्टि आना सदैव ही शुभ माना जाता है। बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर व्यक्ति को बुद्धिमान बनाती है। व्यक्ति के अंदर समाज सेवी के गुण होते हैं। व्यक्ति के मन में हमेशा भावना होती है कि वह किसी न किसी प्रकार से लोगों का परोपकार कर सके, और समाज में व्यक्ति ऐसे व्यक्ति प्रिय होते हैं। और बुध हमारी वाणी का कारक है। निश्चित ही यह व्यक्ति दशम भाव में बुध आता है तो व्यक्ति को एक श्रेष्ठ वक्ता बनाता है, और जितना भी भूमि है, वाहन है, जितने भी हम सुखों की बात करते हैं, वो व्यक्ति को निश्चित ही प्राप्त बुध दशम भाव से सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देगा। यह सभी सुखों को प्रदान करने वाला होता है। अब बात करें हम अगले ग्रह बृहस्पति की। बृहस्पति जो कि एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, यदि बृहस्पति की दृष्टि चतुर्थ भाव पर आती है तो यह सुख प्रदान करने वाली मानी जाती है। व्यक्ति की चतुर्थ भाव हमारी माँ का होता है। चतुर्थ भाव पर दृष्टि व्यक्ति की माँ को कुछ धार्मिक स्वभाव वाली बनाती है। घर में कुछ ना कुछ धार्मिक माहौल होता है, व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है, व्यक्ति धनवान होता है। बृहस्पति हमारे भाग्य को दिखाता है, व्यक्ति भाग्यशाली होता है। भूमि का, वाहन का, इन सभी का लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है और सुख भी प्राप्त होता है, और माता पिता का भी व्यक्ति को पूर्ण सुख व सहयोग दोनों ही प्राप्त होते हैं। अगले ग्रह की बात करें हम शुक्र की। यदि शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव पर आती है तो यह सभी सुखों को प्रदान करने वाली होती है। निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में लग्जरी होती है, व्यक्ति का घर सुंदर होता है, हृदय में प्रेम की भावना देखने को मिलती है, क्योंकि शुक्र क्या है, हमारे अंदर का प्रेम है, और व्यक्ति को यश, सम्मान, यह सब चीजें भी प्राप्त होती हैं, और व्यक्ति स्वयं भी दिखने में सुंदर होता है, भाग्यवान होता है। निश्चित रूप से व्यक्ति को शुभ कर्मों के द्वारा लाभ होता है, और व्यक्ति अपने माता पिता का भी आज्ञाकारी होता है। यानी शुक्र की दृष्टि सदैव ही लाभप्रद मानी जाती है। अगले ग्रह की बात करें हम शनिदेव की। यदि शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से अथवा 10वीं दृष्टि से चौथे घर को देखते हैं तो यह देखने को मिलता है कि व्यक्ति के पास निश्चित ही अपना घर होता है, या एक से अधिक घर व्यक्ति के जीवन में देखने को मिलते हैं। ये मैंने एक नहीं कई कुंडलियों पर लगाकर देखा है। यदि शनि चौथे घर को देख लें तो व्यक्ति के पास निश्चित ही अपना घर होता है। हालांकि यह भी देखने में मिलता है कि व्यक्ति का अपना घर होते हुए भी, या जो सुख की चीजें होते हुए भी, व्यक्ति उनका सुख भोग नहीं पाता है। यह अवश्य ही देखने को मिलता है। यदि व्यक्ति के जीवन में कई बार माँ अनुपस्थित होती हैं अथवा माँ हैं तो उनका स्वास्थ्य खराब रहता है, अथवा माँ से दूरी बनी रहे, अथवा माँ के साथ में रहते हैं तो वैचारिक तालमेल की कमी या किसी प्रकार के वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, अप्स एंड डाउन देखने को मिलते हैं माँ के साथ रिश्तों में। ये चीजें देखने को मिलती हैं। और कई बार व्यक्ति की शनि की दृष्टि होने की वजह से ऐसे लोगों का व्यक्ति इस्तेमाल बहुत करते हैं, यानी कि जब तक काम चल रहा है तब तक तो व्यक्ति का साथ देंगे, जैसे ही काम निकला व्यक्ति को यूज करके हटा देंगे। तो ऐसी चीजें देखने को अक्सर मिलती हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना विभिन्न ग्रहों की दृष्टि का क्या फल हो सकते हैं। यहाँ पर मैं राहु केतु को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि राहु केतु के फल देने के तरीके कुछ अलग ही होते हैं, जिसको हम इस प्रकार से नहीं फलित कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा और विभिन्न ग्रहों की दृष्टि के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी, कुछ यूजफुल नॉलेज आपको अवश्य ही प्राप्त हुई होगी। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और भी ज्योतिष संबंधी सामग्री के लिए आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को पूर्ण देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम।